जय हिंद दोस्तों। तो मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। ठीक, तो जितने भी मैंने अभी तक की वीडियोस कराई हैं, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होंगी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। मैंने अपनी जो सीरीज थी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और अनुपात एंड समानुपात, ठीक है, वो मैंने अभी जस्ट कराई है, फिनिश करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है वो आप जस्ट देख सकते हो, ठीक है, हेल्पफुल होगी। उसमें मैं टेक्स्ट से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए कि कैसे क्वेश्चंस हैंडल करने चाहिए। सो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड इससे आते हैं, इससे क्या होता है, एक या दो नंबर 100% आने ही आने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसएससी की तो उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 नंबर के होते हैं शायद। अगर मैं आर्मी की बात करूं उसमें बेसिक आता है। अभी रिसेंटली यूपी कांस्टेबल का आपने देखा हुआ एग्जाम हुआ है, उसमें भी से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए हैं। ठीक, सो कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आप देख सकते हो। सो आज के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट भी बैठे होंगे जिन्होंने कभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई नहीं है, लाभ हानि पढ़ी नहीं है। तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि वो स्टूडेंट भी समझे इसके थ्रू, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। जिसको प्रॉफिट का पी तक नहीं पता है ना, उसको भी मैं समझा दूंगा। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉफिट होता क्या है, लाभ क्या होता है। आपने देखा होगा लाभ और हानि होती क्या है। तो प्रॉफिट का जस्ट इतना मतलब है कि कोई भी वस्तु मैं खरीद के लाता हूं और उससे किसी प्रॉफिट या लाभ पे बेचता हूं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं सेकंड हैंड साइकिल लेके आऊं, वो करीबन 1,000 रुपये की है। ठीक है, कोई मेरा दोस्त है वो पूछ रहा है कि भाई कितने की लाया है, तो मैं उसे अपनी कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लाया उतनी तो नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उससे ज्यादा बताऊंगा कि भाई मैं चलो 1,000 रुपये में लाया हूँ, मुझे ही पता है कि मैं 1,000 रुपये में लाया हूँ, लेकिन मेरे सामने वाले फ्रेंड को नहीं पता। तो मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं तो 1,000 रुपये में लाया हूँ, लेकिन मैं उसे बताऊंगा 1,200 रुपये में या 1,500 रुपये में। चलो 1,200 रुपये में बेच दूंगा मैं उसे। जैसे कि मेरा कॉस्ट प्राइस था, प्राइस सीपी मानता हूं मैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करते हैं। तो मैं जस्ट सपोज करो 1,000 रुपये का लाया मैं साइकिल को, और सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, वो मैंने उसे 1,200 रुपये में बेच दी। तो आपने देखा हुआ कि फायदा हुआ होगा कि नहीं। देखो उसमें क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ, एसपी माइनस सीपी कर दूंगा मैं, तो उसे 200 रुपये का फायदा हुआ है कि नहीं। कितने रुपए का फायदा हुआ, 200 रुपये का। तो आज की वीडियो में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि कैसे प्रॉफिट ले किसी चीज पर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो मैं आपको जस्ट कराता हूं। देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ भी प्रॉफिट परसेंटेज होते हैं। अगर मैं बात करूं आपको प्रॉफिट, और इसे बोलते हैं हिंदी में लाभ। ठीक, प्रॉफिट कब होता है जस्ट देखते हैं। तो इसकी कंडीशन ये है, प्रॉफिट होता क्या है कि इसमें जो सीपी है हमेशा एसपी से कम होगा। जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक, अभी प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या लिखता हूं मैं, एसपी, छोड़ो आपको ये नहीं पता होगा कि एसपी क्या है, जस्ट मैं टर्म्स लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है प्रॉफिट, ये होता है प्रॉफिट, क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अब बोलोगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे ही बच्चे बैठे हैं उन्हें एसपी और सीपी नहीं बता, तो मैं बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा, एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है,
एसपी वो होता है, सेलिंग प्राइस वो होता है किसी वस्तु को हम बेचते हैं, खरीद के लाया मैं और बेच दी, जो मैं जिस उस वस्तु को जितने रुपए में बेच रहा हूं मैं, वही होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। और ये होता है एससीपी, तो सेलिंग प्राइस जस्ट शॉर्ट फॉर्म है एसपी है। ठीक है। और सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बोलते हैं। यहां तक समझ में, एसपी माइनस सीपी। एक और कंडीशन, प्रॉफिट की कंडीशन, मतलब कि प्रॉफिट के टर्म में क्या होता है कि जो हमारा एसपी होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी से। ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है, देखो प्रॉफिट, ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट अगर मैं कोई भी वस्तु लाया 500 रुपए की और मैंने 400 रुपए में बेच दी, तो यहाँ प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है। देखो 500 रुपए की लाया मैं, जब मैं मार कर जस्ट 500 रुपए में लाया मैं और मैंने ये 400 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे तो क्या हुआ, सीपी ग्रेटर देन हो गया एसपी से। तो प्रॉफिट लेने के लिए आपका जो एसपी है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। हिंदी में लिखते हूं मैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने देखो प्रॉफिट पढ़ा, प्रॉफिट निकालते कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। हमने देखा कंडीशन क्या है इसकी, ये कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है, कंडीशन होती है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी, सीपी क्या होता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी इससे ही रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, आप बोलोगे सब कि लॉस क्या होता है। तो लॉस से पहले मैं प्रॉफिट परसेंटेज बताता हूँ, लाभ प्रतिशत। ठीक है, ये तो हमने देख लिया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी निकाल देना, बस प्रॉफिट निकल आएगा। जस्ट मैं चलो एक एग्जांपल देता हूँ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एग्जांपल है कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, कोई वस्तु लाता है, उसका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 1000 रुपये है। ठीक है, 1000 रुपये है, और उसने दूसरे फ्रेंड को या आप ही को उसने 1200 रुपये में बेच दिया। 1200 रुपये में क्या, कुछ भी बेचो, ठीक है, 1600 रुपये में बेच दिया। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट, अगर मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट बताइए उस वाले फ्रेंड का, तो प्रॉफिट बता सकते हो आप। देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सिंपल है, ये तो शायद बहुत ही इजी है। तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया आपका ये वाला, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो एसपी माइनस सीपी का फॉर्मूला देखो क्या हुआ। तो मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला याद होगा तो निकाल दूंगा मैं प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट पूछ रहा हूं मैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकाल रहा हूं या लाभ, तो कैसे निकालूंगा, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि एसपी माइनस सीपी मैं क्या कर दूंगा, 1600 में से 1000 माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा कि नहीं। देखो 600 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं मेरा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने देखा, ये चलो बेसिक करा रहा हूं मैं। ठीक है, अभी देखें प्रॉफिट प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, वो देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत,
तो देखो ये कभी निकालते हैं, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इससे हम किसी की रेस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में क्यों निकालेंगे, जैसे देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी। अब बोलोगे सर सीपी पे क्यों निकालते हैं हम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत सीपी पर ही क्यों निकालते हैं? तो देखो इसके लिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ मैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये मेरा प्रतिशत में आ गया। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का क्या डाउट आ रहा होगा कि सर सीपी क्यों, कॉस्ट प्राइस ही क्यों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्यों नहीं? तो मैं आपके लिए बता दूं, जो मेरा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है एक वस्तु के लिए। अगर ये वाला पेन है, इसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, मैं किसी को भी बेचूंगा मैं इसे, तो देखो 10 रुपये में भी बेच सकता हूँ, मेरी मन की बात है, और इसे मैं 15 रुपये में भी बेच सकता हूँ, 20 रुपये में भी। लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, वो तो 10 रुपये ही है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। जो वस्तु जो मतलब जो प्राइस में चेंज नहीं होता उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सपोज करो जो मेरा, मैं 10 रुपये में लाया ऐसे, मेरी मर्जी होगी तो मैं 12 रुपये में बेचूंगा, और दूसरे किसी और को मैं 15, तो उसे मेरी मर्जी होगी तो मैं इसे 15 रुपये में बेचूंगा, वो मेरा सीपी होता है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन कहता है कि मुझे प्रॉफिट या लाभ मतलब सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में निकालना है, जब ही यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस रखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सीपी पे ही निकालेंगे। ठीक है ना? अब देखो मैंने कुछ बेचा और मुझे प्रॉफिट हुआ इतने का, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 करूंगा मैं, बस। अब इस पे ही चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करूंगा बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो जो सीपी है वो मेरा है 100 रुपये, कोई वस्तु में 100 रुपये की लाया मैं, और वो मैंने बेच दिया तुम्हारा, सॉरी 100 रुपये में लाया, और मेरा उसका एसपी है वो मैंने 160 रुपये में बेच दिया। ठीक है, कुछ भी लाया, कुछ भी मान लो, उसमें वो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करना है प्रॉफिट देखूंगा मैं, प्रॉफिट क्या है, सॉरी ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी निकालूंगा, प्रॉफिट निकाल दूंगा मैं यहां से। प्रॉफिट कितना निकलेगा, 160 माइनस 100, प्रॉफिट तो मेरा 60 आ गया। ये तो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट प्रतिशत नहीं आया, तो मैं प्रतिशत करने के लिए क्या करूंगा, 60 प्रॉफिट, और मेरा सीपी कितना था, 100 सीपी था मेरा, तो ऐसे निकाल दूंगा, तो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, ये आया। देखो ये वाला आपको समझ में आया ही होगा। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं इसे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, जो होता है फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का। ठीक है, आपने एक टर्म सोच देखा होगा कि सर अब लॉस कैसे निकालेंगे। देखो ये वाली कंडीशन याद रख लेना बस, प्रॉफिट के में एसपी ग्रेटर देन सीपी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन है। एसपी जो सेलिंग प्राइस होगा प्रॉफिट एंड लॉस के में हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जब तो हमें प्रॉफिट होगा बस। अभी देखो अब मैं लॉस और कराता हूं। आपने देखा होगा सर लॉस क्या होता है, एक आध दो क्वेश्चन लॉस से भी करेंगे हम। आज मैं बेसिक कराऊंगा, एकदम बेसिक। ठीक है, तो लॉस देखते हैं, लॉस क्या होता है, लॉस, और इसे बोलते हैं हानि, हिंदी में हानि। ठीक, आपने देखा और इसकी कंडीशन भी लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी आपको। इसमें सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है। ठीक है, जैसे कि अब सपोज करो ये मेरा फोन है, ये फोन है मेरा, मैं इसे लेके आया हूँ 5000 रुपीज में, 5000 रुपये का लाया ये वाला फोन, और मेरा कोई दोस्त बोल रहा है कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है फोन, मुझे दे दे। ठीक है, दोस्त है तो मैं क्या करूंगा, चलो 5000 रुपये में लाया हूँ, तो भाई चल 4000 रुपये में ले ले इसे।
तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था 5,000 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000 रुपये, और मैं बेच कितने में रहा हूँ उसे बेच कितने में रहा हूँ 4,000 रुपये में। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ मेरा 5,000 रुपये में, और सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4,000 रुपये। तो मैं देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 5,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 4,000 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है कि नहीं, देखो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं 5,000 रुपये का फोन लाया और 4,000 रुपये अपने दोस्त को बेच दिया, तो लॉस कितने रुपए का हुआ वो निकालते हैं। लॉस 1,000 रुपये का ही तो हुआ, ठीक है। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि सीपी माइनस एसपी जो होता है मेरा लॉस का फॉर्मूला याद कर लेना इसे, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी माइनस एसपी होता है इसका, ठीक। सीपी और एसपी का है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है मेरा, ठीक है। अभी मैं क्या बताऊंगा आपको, जैसे इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने जस्ट बताया था कि मेरी सीपी जब मेरा फोन आया था 5,000 रुपये में, ठीक, और मैंने अपने दोस्त को वो दोस्त था मेरा, वो बोल रहा था भाई दे दे जरूरत है, ऐसे ऐसी बात। तो मैंने कहा तू भाई ले जा, चल 4,000 रुपये में ले जा, मैं लॉस सह लूंगा, ठीक है। तो लॉस मेरे यहाँ पे कितने का हुआ, लॉस देखते हैं भाई कितने का हुआ, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हो जाएगा मेरा 5,000 रुपये, सॉरी लॉस नहीं, सीपी मेरा 5,000 रुपये, और मैंने बेच कितने में दिया 4,000 रुपये में। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ है मेरा, दोस्त के लिए लॉस हो गया 1,000 रुपये, मतलब मेरे लिए 1,000 रुपये हो गया लॉस, ठीक है। आपने देखा होगा। अभी इसी क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको कि आपने देखा सर अब लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंटेज क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूं मैं, लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत। तो इसका क्या होता है, लॉस बट्टे सीपी इंटू 100। इसमें आपको जस्ट समझ में आ रहा होगा, मैं यहाँ पे जब भी लॉस परसेंटेज प्रतिशत निकाल रहा हूँ या लाभ प्रतिशत निकाल रहा हूँ, नीचे सीपी के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीपी है मेरा वो हमेशा समान रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं 5,000 रुपये का फोन लाया था, वो मेरा क्या था, क्रय मूल्य था। जिस दोस्त को मैं बेच रहा हूँ वो 4,000 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर कोई मेरा दोस्त ना हो तो मैं उसे 4,000 रुपये में नहीं, चलो 6,000 रुपये में बेचूंगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इस दोस्त के लिए 4,000 रुपये, और किसी और को बेचना चाहूँ तो मैं वो 6,000 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन इस कंडीशन में मेरा जो कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य चेंज नहीं हो रहा, जो फोन की प्राइस है वो तो सेम ही रहेगी ना, 5,000 रुपये लाया था मैं, बस मतलब जो वैल्यू चेंज ना हो, जस्ट सीपी होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमेशा ये याद रख लो या नोट कर लो, जब भी मैं प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशत या हानि या लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो सीपी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। पहले मैं लॉस निकालूंगा, फिर सीपी निकालूंगा, फिर इनटू गुणा कर दूंगा 100 का, जब भी प्रतिशत आएगा। चलो नहीं आया तो मैं समझ में, तो मैं देखो उसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है ना। लॉस परसेंटेज इतना होता है। चलो इससे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, और इजीली समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जांपल मैंने रिसेंटली अभी दिया था आपको, सीपी मेरा था 5,000 रुपये, ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस था मेरा 4,000 रुपये, मैंने अपने दोस्त को 4,000 रुपये में बेच दिया, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। अब वो बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज निकालिए, लॉस परसेंटेज हानि, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो लॉस निकालूंगा भाई, लॉस कितना हो रहा है। तो लॉस कितना आएगा इसका, मैं जस्ट फॉर्मूला, देखो इतना नहीं करूंगा मैं ये वाला डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से करूंगा। तो देखूंगा ये वाला फॉर्मूला देखूंगा मैं, सीपी माइनस एसपी
अपॉन CP। मैं लिख देता हूँ मैं लॉस परसेंटेज इंटू 100। अब ये वाले फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं देखूंगा CP मेरा कितना है 5000 रुपये और SP कितना है मेरा 4000 रुपये बटे CP कितना 5000 रुपये लिखूंगा। ठीक है 5000 हमेशा CP रेस्पेक्ट में लिखो 5000 रुपये। ठीक इंटू 100 करूंगा मैं। अभी कितना हो जाएगा जी 1000 रुपये। 5000 में से 4000 गए तो 1000 रुपये बट्टे 5000 रुपये इंटू 100। तो मैं क्या करूँ जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। किसी को जीरो भी काटना नहीं आते हो तो कैसे काटते हैं, जब इंटू में होगा तो तीनों जीरो काटते हैं। ठीक है और 5 से ये गया मेरा 20 बार। सो मेरा जो लॉस परसेंट है 20% आ गया कि नहीं। अब देखो जो दोस्त के लिए हम 20% तो लॉस सहन कर ही सकते हैं। ठीक है कुछ आज की वीडियो में कुछ मैंने बेसिक कराया था कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लॉस हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है। ठीक है जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो कराता जाऊंगा वैसे मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस या जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कराता जाऊंगा। ठीक है और जो मेरी आज की वीडियो रही थी वो बेसिक रही थी, क्योंकि अगर मैं बेसिक नहीं कराऊंगा तो जितने भी क्वेश्चन है वो आप नहीं कर पाओगे इजीली। ठीक है हम इतना ही नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको इस वीडियोस में जितने भी जो सीरीज है इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा। सेकंडों में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है सो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है मैथ्स विद बॉबी। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।